ऊपर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मी मोहम्मद उस्मान मुनीर, दिस इज़ class number 10. My dear students, how are you? I hope so. You will be fine by the grace of Allah Almighty. This is lecture number 2 regarding poem Try Again. पहले लेक्चर में मैंने उसके बारे में पूरा आपको बताया था कि व्हाट इज़ इन द पोएम एंड व्हाट द मैसेज द पोएट इज़ डिलीवरिंग। और बच्चों, आज इसके आखिरी दो स्टैंजास करके विल मूव टू इट्स क्वेश्चन आंसर ग्लोसरी एंड समरी एज वेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंजा नंबर 2। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन एज वेल। वंस और ट्वाइस थ्रू यू शुड फेल, once or twice though you should fail, if you would at last prevail, try again. Once or twice, एक या दो मरतबा अगर तुम नाकाम हो गए, फेल का मतलब होता है नाकाम हो जाना। एक या दो मरतबा अगर आप नाकाम हो गए, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, तो प्रीवेल का मतलब होता है छा जाना, गालिब आ जाना, गालिब आ जाना, गालिब आ जाना। इसको डोमिनेट कह सकते हैं आप, और इसको रेन कह सकते हैं आप, डोमिनेट। लेकिन आखिरकार आप गालिब आ जाओगे। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। गालिब किस तरह आओगे? दिस इज़ द सोल्यूशन इन 2 words, ट्राई अगेन। कोशिश करनी है आपने, कोशिश करनी है। तो आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू विल प्रिवेल द सिचुएशन। इफ वी स्ट्राइव, दिस नो ग्रेस। इफ वी स्ट्राइव, दिस नो डिसग्रेस। स्ट्राइव का मतलब होता है वर्क हार्ड, टू स्ट्रगल। अगर हम सख्त जिद्दोजहद करें, इफ़ वी स्ट्राइव, इफ़ वी वर्क हार्ड, अगर हम सख्त जिद्दोजहद करें, दिस नो डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का मतलब होता है बेइज्जती, ज़िल्लत, डिसऑनर, शेम, और अनदर वर्ड इनफेमी। तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं, दिस इज़ नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई बेइज्जती नहीं। ओ वी डिडंट विन द रेस, अगरचे हमने दौड़ में जीत हासिल नहीं की। डिडंट विन द रेस, पास्ट टेंस में चला गया। अगर हमने दौड़ में जीत हासिल नहीं की, अगरचे हम नहीं जीत सके, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो फिर तुम्हें इस मामले में क्या करना है। रेस का मतलब होता है बच्चों दौड़, और ट्रायल ऑफ स्पीड कह सकते हैं आप, कंपटीशन कह सकते हैं। यानी शायर कहता है कि इफ़ यू फेल इन द कंपटीशन, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है। दोबारा इस मामले में क्या करना है? द सिंपल सोल्यूशन, ट्राई अगेन। आपने दोबारा कोशिश करनी है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन यू कैन विन द गेम। डिफीट इज नॉट द मैटर, विन और डिफीट इज नॉट द मैटर। मैटर इज व्हाट यू हैव टू वर्क हार्ड। व्हेन वी ट्राई टू बी सक्सेसफुल, फेलियर्स आर नेचुरल टू अस। सीन में रखिएगा ये बात बच्चों। जब भी हम कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं, तो नाकामियाँ हमारे लिए फितरती अमल हैं। कामयाबी के लिए जब आप कोशिश करोगे तो नाकामी आती है। फेलियर्स आर नेचुरल। इट इज़ नॉट मैटर ऑफ ह्यूमिलेशन फॉर अस टू फेस फेलियर, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्राई अगेन। ये मत सोचिए कि हम फेल हो गए हैं तो अब क्या करेंगे। नथिंग यू हैव टू डू, you have to try it again. You have to effort again. You have to put your maximum effort again. As a matter of fact, to give up our attempt is a matter of shame for us, as it shows that we lack courage and willpower. तो अगर तो हम हिम्मत हार देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर ये असल अमल, this act is a matter of shame for us. तो ये अमल हमारे लिए बाइसे शर्म है, क्योंकि हमने साबित करना है। क्या साबित करना है? दैट फिर हम ये साबित करेंगे, अगर हम हिम्मत हार दी हमने, कि हम क्या हैं, वी
वी आर लैक ऑफ करेज एंड विल पावर, कि हमारे अंदर जुर्रत नहीं है और हमारे अंदर कुव्वत इरादी नहीं है। फिर हम ये साबित करेंगे, बट वी डोंट हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव वी हैव द विल पावर, वी हैव द करेज एंड वी हैव टू मूव ऑन। ओके, इसका क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, लिखा हुआ है इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। अगर हम कोशिश करते हैं तो ये ज़िल्लत नहीं है। इस जुमला क्या कहता है? इसमें यह है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद जो कामयाबी की राह में हमारी रुकावटें हैं, जो इसके बावजूद हम जिद्दोजहद जारी रखते हैं, उन रुकावटों को हम अबूर करते हैं और नाकामियों का सामना करने के बाद हम बार बार कोशिश करते हैं। और फिर इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे अंदर विल पावर है, हमारे अंदर करेज है। लिहाजा ये बात हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है। दिस व्हाट द क्वेश्चन मीन्स। if we strive despite of the difficulties that come in our way to success, we keep on trying again and again and facing our failures courageously. It shows, what does it shows? It shows our courage, it shows our perseverance, it shows our willpower. So it is what I want to say, it is not a matter of shame for us, rather. So dear students, this is what stanza number 3. If you find your task hard, try again and again. The poet is delivering a message of effort, message of putting an effort, positive effort, message of not giving up. If you find your task hard, अगर आपको अपना काम मुश्किल लगे, टास्क का मतलब है जी काम, हार्ड का मतलब है जी मुश्किल। अगर आपको अपना काम मुश्किल लगे, ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश कीजिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम और अजर। वक्त आपको आपका इनाम ज़रूर देगा। एंड यू नो द रिवार्ड ऑफ टाइम इज़ मच मोर बेटर देन ऑल द रिवार्ड्स यू गेट। और फिर वो खुशी जो आपको मिलती है, देयर इज़ नो अल्टरनेट फॉर दैट हैप्पीनेस। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। तो वक्त आपको आपका इनाम ज़रूर देगा। रिवार्ड का मतलब आप कह सकते हैं बोनस, कह सकते हैं आप इसको बॉन्टी कह सकते हैं, BOUNTY। ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश कीजिए। डोंट लूज हार्ट। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, ऑल दैट अदर फोक कैन डू, वो सब जो बाकी लोग कर सकते हैं। फोक का मतलब लोग, पीपल, फोक, लोग, वो काम जो बाकी सब कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू। पेशेंस का मतलब है सब्र, तो आप इसे सब्र के साथ क्यों नहीं करते? इफ़ द अदर्स कैन डू, तो वाई नॉट यू? यू नो आई हैव बीन टेलिंग यू, मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। इंसान तो शिकस्त के लिए बना ही नहीं ना। इफ़ द अदर्स आर डूइंग, इफ़ द अदर्स आर ट्राइंग अगेन, if the others are putting their effort, so why not you? You have to take your initiatives, you have to move forward. So why with patience should not you? तो आप सब्र के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? पेशेंस का मतलब सब्र होता है। फॉर बियरेंस कह सकते हैं आप, एंडोरेंस कह सकते हैं आप। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू। रूल का मतलब असूल है जी, लॉ कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हैं। बस यही असूल मद्देनज़र रखो। और वो असूल क्या है जो हम पहली लाइन से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, वो असूल क्या है? ट्राई अगेन। इफ़ यू फाइंड अ टास्क टू डिफ़िकल्ट, अ लॉन्ग स्ट्रगल
to accomplish, it will be rewarding for us. तो मैंने पहले बताया कि ये रिवार्ड जो है ये आपका that reward is very much beneficial, that reward will give you happiness, and that reward is much more better than all the rewards, क्योंकि ये रिवार्ड आप मेहनत के बाद हासिल करते हो. It will be rewarding. All human beings are alike. All human beings. आखिरी दो लाइनें देखें क्या कहता है. All that other can do. All human beings are alike. So, when others around us have achieved the goal, when the other people are trying their best to achieve the goal, why not you? We should put our maximum struggle. We can achieve it too. If the others can achieve, why not we? So finally, I'm saying again the message of what? The man is not made for defeat. Man can be destroyed but not be defeated. So never give up. Move on. You will achieve your targets 100%. This is my assertion. This is my belief. My dear students, that is what completed. So now we'll move to its glossary and क्वेश्चन आंसर. आई होप सो कि इसकी समझ आई होगी और इसके मीनिंग्स वगैरह लिख लीजिएगा. दैट्स इट. अल्लाह हाफिज़.